वेलकम बैक टू जस्ट द इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को या फिर नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इन पॉइंट से रिलेटेड सारे रूल्स मैं पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको आज का ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस के विषय में बात करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें शुरू होते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, या फिर डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, या फिर ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, या फिर नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, या फिर प्लीज़ या काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, या फिर लेट का प्रयोग किया गया हो शुरू में ही। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उन सेंटेंसेस को किस तरह से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, अब हम ये यहाँ पर सीखेंगे। फ्रेंड्स, किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के 3 तरीके होते हैं। यहाँ मैं आपको 1 बाय 1 तीनों तरीकों के विषय में बताऊँगा। सबसे पहले मैं पहले तरीके के विषय में बात करता हूँ। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जब भी किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर अदर वर्ड्स हैं तो हम लगा देंगे, नहीं तो वहीं पर छोड़ देंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या करेंगे, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स हम लगा देते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें एक तो ऑब्जेक्ट है एक ग्लास ऑफ वाटर और दूसरा ऑब्जेक्ट है मी। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ अ ग्लास ऑफ वाटर ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिया, तो सबसे पहले हमने यहाँ लेट लगाया। लेट के बाद मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि यहाँ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, तो हमने ऑब्जेक्ट प्रयोग कर दिया। फिर उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग कर दिया। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ब्रॉट आ गई। फिर इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है मी, अब हम यहाँ जब इसको लिखेंगे तो इससे पहले हम यहाँ टू लिखेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट टू मी। ये हमने पैसिव वॉइस में इसको बहुत आसानी से चेंज कर दिया। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ओपन द डोर। सबसे पहले लेट का प्रयोग किया, फिर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, लेट द डोर, बी का प्रयोग कर दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया, लेट द डोर बी ओपन्ड। इस तरह से हमने सेंटेंस को चेंज कर दिया, किसमें, पैसिव वॉइस में। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट का प्रयोग किया, फिर इसके बाद ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख दिया। लेट के बाद लेट द पुअर, इसके बाद नॉट का प्रयोग किया, फिर हमने बी लगाया। इसके बाद ये जो वर्ब है इंसल्ट, इसको हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरह से ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज कीप साइलेंस। देखिए, मैंने अभी बताया था कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिनमें स्टार्टिंग में ही प्लीज़ भी आ सकता है या फिर काइंडली भी आ सकता है, बीच में भी आ सकते हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, काइंडली डू नॉट टीज हिम। यहाँ काइंडली का प्रयोग है, सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आता है तो हम उन सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, या फिर नेगेटिव सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके शेष वाक्य को जो कहते हैं लिख देते हैं। जहाँ पर देखते हैं प्लीज कीप द साइलेंस, तो सबसे पहले हमने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कीप यहाँ हमने लिख दी, आगे सेंटेंस में लिख दिया साइलेंस। सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंस। अगला देखते हैं, काइंडली डू नॉट टीज हिम, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव में है, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर पहले नॉट लगाएंगे तब टू लगाएंगे, उसके बाद टीज हिम। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें लेट
शुरू होते ही पहले से ही आया होता है। उन सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे यहाँ जान लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस है लेट हिम फिनिश हिज वर्क। ऐसे सेंटेंसेस में अधिकांशतः दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है यहाँ पर, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये भी है। तो सबसे पहले हमने लेट का प्रयोग किया, फिर उसके बाद हिज वर्क लगाया, फिर बी लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी फिनिश्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाई लगाते हैं और यहाँ लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट दे रखा होता है इसी ऑब्जेक्ट उठा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट हिज वर्क बी फिनिश्ड बाई हिम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं लेट हिम डू हिज वर्क। लेट लगाया सब हमने, फिर इसके बाद ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है लेट हिज वर्क आ गया, फिर बी आ गया, उसके बाद डू की थर्ड फॉर्म आ गई डन, बाई का प्रयोग किया, फिर उसके बाद हमने हिम का प्रयोग कर दिया लेट हिज वर्क बी डन बाई हिम। दूसरा तरीका क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया होता है हम उसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया साहब, उसके बाद शुड का प्रयोग, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स अगर दिए गए हैं तो हम वहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया। अगर इसी में नॉट का प्रयोग करना है तो शुड के बाद नॉट का प्रयोग हम कर देंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे। किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड वे कौन सा होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है तो शुड बी का प्रयोग करते हैं और अगर सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो शुड नॉट बी का प्रयोग करते हैं। किस तरह से इनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब जैसे यहाँ पर ये क्या है, सब ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद इस शुड का प्रयोग कर देते हैं हम, शुड लगाया, फिर बी, थर्ड फॉर्म वर्ब की लगाएंगे, इसके बाद टू मी यूज कर देंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट टू मी। इस तरह से शुड बी का प्रयोग हम कर देते हैं। अगले सेंटेंस में देखते हैं ओपन द डोर। तो ये जो यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है ये हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, इसके बाद शुड को प्रयोग कर दिया, फिर उसके बाद बी का प्रयोग किया, फिर इसके बाद हमने ओपनड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, द डोर शुड बी ओपनड। इस तरह से हम इनको चेंज कर देंगे। अगला सेंटेंस डू नॉट इंसल्ट द पुअर। ये सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है, तो जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट दे रखा है द पुअर ये हमने यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया, फिर इसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं, फिर क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो इसलिए हमने यहाँ नॉट का प्रयोग किया, फिर इसके बाद बी लगाया, उसके बाद ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ये हमने यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिख दिया। इस तरह से हम शुड बी या शुड नॉट बी का प्रयोग करके भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वह सेंटेंस इंपेरेटिव फॉर्म में दिया गया है। तो ये मैंने आपको तरीका नंबर 2 का प्रयोग करके बताया। तीसरा जो तरीका वो क्या है, हम क्या करते हैं, जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब पढ़ते हैं तो उनका कुछ मीनिंग निकलता है। ये मीनिंग कितने फॉर्म में हो सकता है, रिक्वेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, ऑर्डर के फॉर्म में हो सकता है, या फिर एडवाइस के फॉर्म में हो सकता है, अर्ज के फॉर्म में भी हो सकता है, बैग के फॉर्म में भी हो सकता है। तो हमको मेनली क्या यूज़ करना है, अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे अगर सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है तो, और यदि सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो हम यूज़ करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके सेंटेंस का जो बाकी पार्ट है उसको हम जो कहते हो लिख देंगे। अगर सेंटेंस में ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करेंगे अगर सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है तो। अगर सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तब हम यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए शेष वाक्य को जो कहते हो लिख देते हैं। इसी तरह अगर सेंटेंस में एडवाइस का भाव प्रकट हो रहा है तो हम यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हैं अगर सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है तो, और यदि सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो हम यूज़ करेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद शेष वाक्य को जो कहते हो लिख देंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि इसमें ऑर्डर वाले भाव प्रकट
हो रहे हैं। हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर उसके बाद हम सेंटेंस को सेम लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला सेंटेंस देखते हैं, ओपन द डोर। यहाँ भी ऑर्डर के भाव प्रकट हो रहे हैं, तो लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की बेइज्जती मत करो। इस सेंटेंस में एडवाइस के भाव प्रकट हो रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर टू से पहले नॉट लगाएंगे। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर, सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अगला देखते हैं, गेट आउट ऑफ द क्लास। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। कुछ ऐसे भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता। अगर ऐसे सेंटेंस होंगे तो उनको हम इसी तरीके से चेंज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं, या फिर यू आर एडवाइज टू लगाएंगे, या फिर यू आर सजेस्टेड टू, या फिर यू आर प्रपोज टू। इस तरह के एक्सप्रेशंस का प्रयोग हम इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने में लगाते हैं। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द क्लास, क्योंकि इसमें ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग किया, फिर उसके बाद गेट आउट ऑफ द क्लास सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 3 तरीके बताए किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह के और भी क्वेश्चंस बाकी हों तो वो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हुए ऑल को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।